बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फैसलाबाद बोर्ड 2019 का ऑब्जेक्टिव पेपर एफएससी आईसीएस मैथ पार्ट 2 हल करेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की तादाद कुछ इस तरह से है। चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूज़ होंगे, चैप्टर नंबर 2 से 4 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 3 4 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 4 3 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 5 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 6 3 एमसीक्यूज़ और चैप्टर नंबर 7 से 2 एमसीक्यूज़ होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉज हाइपरबोलिक 2x इज़ इक्वल टू। हमें हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन का फार्मूला मालूम करना है। पॉसिबल ऑप्शन हमें ये दिए गए हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो हमें मालूम है कॉज हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। अगर यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाए तो ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ x के इक्वल होगा। अब चूँकि हमें कॉज हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस कोसाइन हाइपरबोलिक ऑफ x में x को 2x से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक 2x इज़ इक्वल टू दिस। और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है वो करेक्ट ऑप्शन बी है। तो इस तरह ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 2, इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर 2n, ये हमें लिमिट दी गई है। इस लिमिट को हमने इवेल्यूएट करना है। जो पॉसिबल ऑप्शन दिए गए हैं वो ये हैं ई स्क्वायर, ई की पावर 4 और ई की पावर 6। ये हमें 4 पॉसिबल ऑप्शन दिए गए हैं। तो सॉल्व करते हैं इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमने लिमिट का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा। तो पावर 2n को हमने सेपरेट किया है n इंटू 2 में। तो इस तरह जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ये पावर 2 की भी लिमिट ली जाएगी और ये पूरी लिमिट, इस पूरी लिमिट का आंसर हमारे पास इरेशनल नंबर e के इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया है e की पावर 2। और फार्मूला जो इसमें यूज़ हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, ये इरेशनल नंबर e के इक्वल है। ये फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी बी आ गया। तो ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3, द नोटेशन यूज्ड फॉर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बाय काशी। फंक्शन f ऑफ x के डेरिवेटिव के लिए काशी कौन सी नोटेशन इस्तेमाल करता था? जो पॉसिबल ऑप्शन है हमें वो ये दिए गए हैं कैपिटल D f ऑफ x, f प्राइम ऑफ x, f डैश ऑफ x और df ओवर dx या dy ओवर dx। तो इनमें से हमने वो नोटेशन बतानी है डेरिवेटिव की जो काशी यूज़ करता था। ये हमारे पास एक टेबल आ गया है। इस टेबल में हमें बताया गया है कि काशी डेरिवेटिव के लिए ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करता था कैपिटल D f ऑफ x, लेग्रांज f प्राइम ऑफ x वाली नोटेशन यूज़ करता था, न्यूटन f डैश ऑफ x नोटेशन यूज़ करता था, जबकि लेबनीज़ df ओवर dx या dy ओवर dx नोटेशन इस्तेमाल करता था। तो इस तरह जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। तो ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 4, इफ़ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x देन y2 मालूम करना है हमने। y2 मीन्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। पॉसिबल ऑप्शन हमें ये दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है 1 ओवर x, ऑप्शन 2 माइनस 1 ओवर x, ऑप्शन सी माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है और ऑप्शन डी 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं इसे। y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ये गिवन है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास लॉग फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है? जिस फंक्शन का लॉग होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे लॉग x का लिया गया है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये न्यूमरेटर में 1 आ गया है।
तो इस तरह 1/x ये हमारे पास log ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया है। इस log 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। अगेन डिफरेंशिएट किया तो y का डेरिवेटिव फर्स्ट लिया तो वो y1 आ गया, y1 का फिर डेरिवेटिव लें तो ये y2 होता है। तो जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास x की पावर -1 का डेरिवेटिव होगा, इस पे पावर रूल यूज़ होगा, पावर -1 नीचे, पावर में एक सब्ट्रैक्ट किया तो पावर हो गई है -2। इसे हम लिख सकते हैं -1/x²। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। तो इस तरह ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 5, d/dx e की पावर sin x। e की पावर sin x ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करना है और ये हमें 4 पॉसिबल ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का फार्मूला हमें ये बताया गया है। ए की पावर x ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव नंबर है लेकिन 1 नहीं है, और x हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये वेरिएबल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए का नेचुरल लॉग और साथ मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये 3 काम हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव में करते हैं। तो ये वाला फार्मूला हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर sin x पे अप्लाई करें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर sin x ऐसे, नेचुरल लॉग ऑफ e ये साथ मल्टीप्लाई हो गया है, और एक्सपोनेंट sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये भी हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। मज़ीद सिंपलीफाई करें तो नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है, और sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये cos x के इक्वल आ गया है। इस तरह हमारे पास इसका जो आंसर आ गया है e की पावर sin x इंटू कॉज ऑफ x। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है, ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 6, d/dx tan इनवर्स ऑफ 3x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है। इसमें पॉसिबल ऑप्शन हमें ये दिए गए हैं 1/1 + 3x, 3/1 + 3x, 1/1 + 9x² और 3/1 + 9x²। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का फार्मूला ये हमें दिया गया है। tan इनवर्स ऑफ x ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमने मालूम करना है। तो फार्मूला ये होता है 1/1 + एंगल x का स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फार्मूला हम इस एक्सप्रेशन पे यूज़ करें तो चूँकि यहाँ पर एंगल हमें 3x दिया गया है तो 1/1 + 3x का स्क्वायर और साथ 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 3 के इक्वल है। इस तरह डिनोमिनेटर में 1 + 9x² आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी आ गया है। तो ऑप्शन डी को सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 7, इंटेग्रल x की पावर -1 इंटू डी ऑफ x। इस इंटेग्रल को हमने सॉल्व करना है। ये हमें 4 पॉसिबल ऑप्शन दिए गए हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x + c, x की पावर -2/2, -x की पावर -2 और 0। तो फार्मूला जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो ये है, इंटेग्रल डिनोमिनेटर में अगर f(x) है और न्यूमिनेटर में इसी f(x) का डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो ऐसे इंटीग्रेंड की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फार्मूला इसमें यूज़ होगा। अब सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि इंटेग्रल हमें दिया गया है x की पावर -1, इसे हम लिख सकते हैं 1/x। अब इस 1/x पे गौर करें तो नीचे अगर ये x हमारे पास f(x) है और इस f(x) का डेरिवेटिव 1 ये न्यूमिनेटर में है, तो इस तरह नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये इंटेग्रल फॉर्म में है। तो ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर
एक्स की पावर -1 की जो इंटीग्रेशन आ गई है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आ गई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ गया है ए। ऑप्शन ए को सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 8, इंटेग्रल e की पावर x इंटू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। इस इंटेग्रल को हमने सॉल्व करना है। इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन दिए गए हैं वो ये है, e की पावर x इंटू कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x, ये सेकंड ऑप्शन आ गया है, ये थर्ड ऑप्शन आ गया है और ये इसका फोर्थ ऑप्शन आ गया है। इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये है, e की पावर ax इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू, अगर बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है e की पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें, सोल्यूशन में हमें जो फंक्शन दिया गया था e की पावर x इंटू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बाहर चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये अगर हम इसे हम एफ ऑफ एक्स मान लें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटेग्रल इस फार्मूले के तमाम क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। तो इस इंटेग्रल की इंटीग्रेशन होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। तो इस तरह ये जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन इसका आ गया है वो ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी को सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 9, इंटेग्रल 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। इस डेफिनेट इंटेग्रल को हमने सॉल्व करना है। पॉसिबल ऑप्शन हमें दिए गए हैं π/3, π/4, π/5 एंड π/6। तो इस तरह के इंटेग्रल की इंटीग्रेशन का फार्मूला ये हमें फार्मूले में बताया गया है। इंटेग्रल 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी हो तो इसका फार्मूला है 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। तो इस फार्मूले की मदद से हम इस इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं। इंटेग्रल 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे चूँकि a की जगह पर 1 है तो 1/1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/1, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई है। और ये अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट इसकी 0 है। अब इसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा कर सॉल्व करें तो tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ऑफ 1 ये π/4 के इक्वल है और tan इनवर्स ऑफ 0 ये 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह π/4 डेफिनेट इंटेग्रल का आंसर आ गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आ गया है। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 10, इंटेग्रल tan x इंटू सीकन स्क्वायर ऑफ x इंटू डी एक्स। पॉसिबल ऑप्शन दिए गए हैं वो पहला ऑप्शन tan ऑफ x प्लस सी है, सेकंड ऑप्शन सीकन स्क्वायर ऑफ x प्लस सी, थर्ड ऑप्शन सीकंट ऑफ x प्लस सी और फोर्थ ऑप्शन है tan स्क्वायर ऑफ x/2 प्लस सी। ये हमारे पास फार्मूला बताया गया है कि इंटेग्रल f ऑफ x की पावर n हो और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई भी हो f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स, तो ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है। पावर रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा कि फंक्शन की जो पावर n थी उसमें एक ऐड कर दिया और इसी पावर n+1 पे इस फंक्शन को डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा। अब चूँकि यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया गया जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो tan x इंटू सीकंट स्क्वायर ऑफ x है।
अगर हम देखें तो ये tan x हमारे पास f ऑफ x है और tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकंड स्क्वायर ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह इस पे यही वाला फार्मूला यूज़ होगा कि tan x की पावर में हम एक ऐड कर देंगे और उसी नई पावर पे डिवाइड कर देंगे। चूँकि tan x की पावर 1 थी तो 1 में एक ऐड किया तो tan x की पावर हो गई है 2 और इसी 2 पावर पे इसको डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस पे पावर रूल अप्लाई हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ गया है डी। तो ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 11। द लाइन्स थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 आर को इंसिडेंट। ये जो हमें इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन दो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है और उन पेयर ऑफ लाइंस की जो नेचर है वो कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती हैं। हमसे यहाँ पे उन पेयर ऑफ लाइंस की कोइंसिडेंट के बारे में पूछा गया है। तो पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। ऑप्शन ए है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ऑप्शन बी है एच स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, जबकि लास्ट ऑप्शन है एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। द पेयर ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 आर। ये पेयर ऑफ लाइंस जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है वो लाइंस को इंसिडेंट होंगी इफ़ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो पेयर ऑफ लाइंस को इंसिडेंट होती है, मीन्स के एक जैसी हो जाएंगी। और यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इस क्वेश्चन में हमसे पेयर ऑफ लाइंस की कोइंसिडेंट के बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है और ये ऑप्शन हमारे पास ए पे गिवन है। लेकिन पेयर ऑफ लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी इफ़ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो और पेयर ऑफ लाइंस इमेजिनरी होंगी इफ़ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया है ए। इस तरह ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 12। द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की स्लोप मालूम करनी है। पॉसिबल ऑप्शन हमें गिवन है। नंबर 1 पे है अनडिफाइंड, नंबर 2 पे 1, नंबर 3 पे 0 और नंबर 4 पर है -1। ये हमें पॉसिबल ऑप्शन गिवन है। अब लाइन की स्लोप के लिए अगर हमें लाइन का इंक्लिनेशन मालूम है तो लाइन के इंक्लिनेशन का अगर टेंजेंट लिया जाए तो वो लाइन की स्लोप के इक्वल होता है। मींस के अगर लाइन का इंक्लिनेशन अल्फ़ा है तो tan ऑफ अल्फ़ा ये लाइन की स्लोप के इक्वल होगा। तो हमें उन लाइन की स्लोप बतानी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पैरेलल के जितनी भी लाइनें होती है वो तमाम के तमाम हॉरिजॉन्टल होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन की इंक्लिनेशन 0 या 180 होती है। तो tan ऑफ 0 या tan 180 लें तो वो 0 होगा। इस तरह वो लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी उनकी स्लोप 0 होती है। इसी तरह वो लाइंस जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं उनका इंक्लिनेशन 90 या 270 होता है और उनका जब टेंजेंट लिया जाए तो वो स्लोप के इक्वल होगा। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होती है। तो इस तरह हमें यहाँ पे पूछा गया था स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की स्लोप 0 होती है। इस तरह करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी आ गया। तो ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 13। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 व 3 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। इस क्वेश्चन में हमें लाइन का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। लाइन हमें दी गई है वाई एक्सिस और पॉइंट हमें दिया गया है -2 व 3। पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 2, -2,
3 एंड -3। चूँकि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -2 और -3 वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो 2 या 3 वाला ऑप्शन पॉसिबल है। तो हम देखते हैं, ये हमें फार्मूला दिया गया है, डिस्टेंस d ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस लाइन। एक जनरल लाइन का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये हमारे पास फार्मूला गिवन है कि लाइन में पॉइंट पुट करें, उसका मॉड लें और डिवाइड कर दें a² प्लस b² के अंडर रूट पे, तो ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन आ जाएगा। तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। तो इस पे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फार्मूला यूज़ करें, तो पॉइंट -2 व 3 इस लाइन में पुट करें, तो 1 इंटू -2। अब इस लाइन में y कंपोनेंट भी 0 है और कांस्टेंट भी 0 है, तो इसी का मॉड लिया जाएगा और डिवाइड करेंगे इसे अंडर रूट 1² प्लस 0²। तो -2 का मॉड 2 आ गया है, इस तरह 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल है, तो इस तरह 2/1 ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन आ गया, विच इज़ इक्वल टू 2। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए आ गया है। इस तरह ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 14, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज। इसमें पॉसिबल ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में हमें लाइन गिवन है x/a माइनस y/b इक्वल टू 0। ये ऑप्शन बी पे लाइन की इक्वेशन ये दी गई है, ऑप्शन सी पे लाइन की ये इक्वेशन दी गई है और ऑप्शन डी पे लाइन की ये इक्वेशन दी गई है। तो हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। तो इन चारों में जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें x के डिनोमिनेटर में जो a होता है ये x इंटरसेप्ट कहलाता है, इसी तरह y के डिनोमिनेटर में b y इंटरसेप्ट कहलाता है। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से हम किसी भी लाइन का ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी आ गया है। इस तरह ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 15, 0.10 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये हमें 0.10 को बताना है कि ये किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन में हमें इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी है ये x माइनस 3y लेस देन 0, ये सेकंड इनइक्वालिटी आ गई है, ये थर्ड इनइक्वालिटी और ये फोर्थ इनइक्वालिटी है। चूँकि हमें पॉइंट के बारे में बताना है कि ये पॉइंट दिए गए किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। 0.1 व 0 ये फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट किया। कैसे पुट करेंगे? इनइक्वालिटी में x को रिप्लेस करेंगे 1 से और y को रिप्लेस करेंगे 0 से। तो हमने सॉल्व किया तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास 1 के इक्वल आ गई है और 1 लेस देन 0 ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरह ये 0.1 व 0 पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट भी हम चेक कर लेते हैं। इसी तरह 0.1 व 0 को दूसरी इनइक्वालिटी में पुट किया तो 7 लेस देन 8 आ गया, विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट। इस तरह इसी पॉइंट को थर्ड इनइक्वालिटी में पुट किया है तो ये हमारे पास 3 लेस देन 7 आ गया, विच इज़ आल्सो ट्रू स्टेटमेंट, चूँकि 3 7 से लेस देन होता है। इसी पॉइंट को फोर्थ इनइक्वालिटी में पुट किया तो ये 4 लेस देन 9 आ गया है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारे पास जो 0.1 व 0 है ये सिर्फ फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए आ गया। ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 16, टू सर्कल्स आर सेट टू बी कोसेंट्रिक सर्कल्स इफ़ दे हैव। तो इस MCQs में हमसे ऐसे दो सर्कल के बारे में पूछा गया जो कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं, उनमें क्या बात होती है। कोसेंट्रिक सर्कल्स पहले ऑप्शन में दिया गया है हैव द सेम रेडियस, सेकंड ऑप्शन में डिफरेंट सेंटर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है सेम सेंटर और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सेम डायमीटर। तो कोसेंट्रिक सर्कल के सेंटर सेम होते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह हमने ऑप्शन सी को सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 17, द लेटेस्ट रेक्टम
ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax इज़। इस MCQs में हमने इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम मालूम करना है। पॉसिबल ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है। x इज़ इक्वल टू a, x इज़ इक्वल टू -a, y इज़ इक्वल टू a और y इज़ इक्वल टू -a। हम जानते हैं कि पैराबोला की 4 इक्वेशनें हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax है। इसका फोकस a व 0 होता है। डायरेक्टर एक्सिस का x इज़ इक्वल टू -a है और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन x इज़ इक्वल टू a है। और ये पैराबोला ऐसा पैराबोला है जो राइट साइड पर ओपन होता है। इसका ग्राफ हमारे पास ये आ गया है और इस ग्राफ में ये जो हमारे पास लाइन आ रही है, ये लाइन हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की लाइन कहलाती है और इसकी इक्वेशन हम यहाँ बता चुके हैं, x इज़ इक्वल टू a है। इसी तरह वो पैराबोला जो कि लेफ़्ट साइड पर ओपन होता है, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4ax। और यहाँ पर हमें इसी पैराबोला के बारे में पूछा गया कि इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम मालूम करना है। इसका फोकस होता है -a व 0, डायरेक्टर एक्सिस का x इज़ इक्वल टू a है और लेटेस्ट रेक्टम इसका x इज़ इक्वल टू -a है। इसका ग्राफ हमारे पास ये आ गया है। इस ग्राफ में ये लाइन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई है और ये हमारे पास जो लाइन होती है लाइन ऑफ डायरेक्टर एक्सिस कहलाती है। तो इस तरह हमारे पास जो वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4ax पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया, उसकी इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू -a। बाकी दो पैराबोला हैं जो कि ओपन होता है और अपवर्ड और डाउनवर्ड ओपन होने वाला पैराबोला, उनके बारे में भी देख लेते हैं कि x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। ये ऐसा पैराबोला है जो कि अपवर्ड को ओपन होता है। इसका फोकस 0 व a है। डायरेक्टर एक्सिस की इक्वेशन ये दी गई है और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन y इज़ इक्वल टू a है। इसका हमारे पास ग्राफ ये आ गया है। ये देखें कि पैराबोला ऊपर की जानिब ये ओपन हो रहा है, इसमें ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम आ गया है और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर एक्सिस आ गई है। इसी तरह फोर्थ पैराबोला जो डाउनवर्ड को ओपन होता है, उसकी इक्वेशन x स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4ay है। फोकस इसका ये होता है, ये लाइन ऑफ डायरेक्टर एक्सिस आ गई है और ये लाइन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई है और ग्राफ इसका हमारे पास ये आ गया है। तो इस तरह हमारे पास जो हमें पैराबोला जो कि लेफ़्ट साइड पर ओपन होता है, इस पैराबोला का हमसे पूछा गया है लेटेस्ट रेक्टम। आंसर हमारे पास x इज़ इक्वल टू -a है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ गया है बी। तो ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 18। द टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला आर कॉल्ड। हाइपरबोला के दो पार्ट होते हैं, तो उन दो पार्ट को क्या कहते हैं। ये हमारे पास हाइपरबोला आ गया। एक हाइपरबोला का एक पार्ट ऐसे होता है और दूसरा पार्ट ये ऐसे होता है और इन पार्ट्स को हम ब्रांचेस कहते हैं। तो ऑप्शन में हमें जो दिया गया है, ऑप्शन ए फोकियाई, वर्टिसेस, डायरेक्ट्रिसेस एंड ब्रांचेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ब्रांचेस है, मींस के डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 19। आई क्रॉस के, ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है। जो पॉसिबल ऑप्शन बताए गए हैं वो -j, 1, j और 0 है। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम ये डायग्राम बना रहे हैं। इस डायग्राम में हमने ये 3 एरो ड्रा किए। ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई कैप आ गया है, इसी डायरेक्शन में जे कैप आ गया है और इसी डायरेक्शन में हमारे पास ये के कैप आ गया है। अगर तो आई क्रॉस जे आ जाए तो उसका आंसर होता है के कैप। इसी तरह जे क्रॉस के का आंसर आई कैप और के क्रॉस आई का आंसर जे कैप। मीन्स कि अगर इन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इसी डायरेक्शन में लिया जाए, थर्ड स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया कि आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज़ इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जे। लेकिन अगर इस डायरेक्शन के अपोजिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास फिर जैसे जे क्रॉस आई आ जाए तो ये जे क्रॉस आई आ गया है,
तो ये डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसलिए इनका आंसर होगा -k। इसी तरह k क्रॉस j आ जाए तो आंसर होगा -i होगा, तो इसलिए i क्रॉस k का जो आंसर होगा वो -j के इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ गया है ए। ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है। इस तरह वो कोई से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पूछ सकता है, तो अगर हमें ये डायग्राम सही तरीके से समझ आ जाए तो हम किसी भी तरह वो हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट MCQs नंबर 20, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन XY प्लेन इज। XY प्लेन के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आ गया है XI YJ ZK, दूसरा ऑप्शन YJ प्लस ZK, तीसरा ऑप्शन XI प्लस YJ है और फोर्थ ऑप्शन है XI प्लस ZK। चूँकि अगर XY प्लेन के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम करना है तो XY प्लेन की इक्वेशन होती है Z इज़ इक्वल टू 0, मीन्स के XY प्लेन में Z कंपोनेंट 0 होगा। तो हमारे पास देखें कि इस ऑप्शन में भी Z मौजूद है, इसमें भी Z मौजूद है, इसमें भी Z मौजूद है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें Z मौजूद नहीं है। चूँकि XY प्लेन की इक्वेशन होती है Z इज इक्वल टू 0, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी आ गया, तो सी को हमने सर्कल कर दिया है।